माँ बाप की ना और बेटी का परवान चढ़ा प्यार। शायद आप इस लव स्टोरी का एक खूबसूरत अंत सोच रहे होंगे, लेकिन जो हुआ उसे सुन आपका दिल भी पसीज जाएगा। दरअसल पूरी वारदात यूपी के मेरठ की है, जहां 6 दिन से पुलिस एक लड़की की सिर कटी लाश की गुत्थी को सुलझाने के लिए परेशान हो रही थी। मगर एक कॉल ने इस हत्या की हकीकत का खुलासा कर दिया। एक फोन कॉल में एक मुखबिर ने खुलासा किया कि जिसकी लाश आपको मिली है उस लड़की का नाम सानिया है और इसका कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बाप है। जिसके बाद पुलिस सानिया के घर पहुंचती है और उसके पिता शाहिद को गिरफ्तार करती है। पुलिस के आगे आरोपी पिता शाहिद टूट गया और पूरा सच उगल दिया। उसने बताया कि उसने अपनी बेटी सानिया की गर्दन काटकर हत्या की है। जब उससे इसकी वजह के बारे में पूछा गया तो सामने आया कि शाहिद पहले परिवार के साथ मेरठ के रिहान गार्डन में रहता था, जहां सानिया का पड़ोस में रहने वाले वसीम नाम के लड़के के साथ अफेयर चलने लगा। सानिया उससे शादी की जिद पर अड़ी थी, जिसके बाद परिवार तंग आकर रिहान गार्डन से घर बेचकर शालीमार गार्डन में शिफ्ट हो गया। लेकिन सानिया फिर भी नहीं मानी। वो अक्सर माता पिता को नींद की गोलियां देकर वसीम से मिलने जाती थी। यहाँ तक कि कत्ल की रात 12 अगस्त को भी सानिया ने अपनी मां को नींद की गोली वाली चाय दी थी, लेकिन शक होने पर मां ने चाय नहीं पी। फिर रात करीब 2 बजे सानिया वसीम से मिलने जाने लगी तो रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पिता ने उसे जमीन पर पटक दिया और मां ने कसकर उसके हाथ पैर पकड़ लिए और फिर पिता ने जानवर काटने वाले छुरे से उसकी गर्दन काट डाली। हत्या की इस वारदात को छिपाने के लिए पिता ने साइकिल से उसके धड़ को लिसारी गेट थाना इलाके के लखीपुरा इलाके में कब्रिस्तान के पास फेंक दिया था और सिर को ब्रह्मपुरी थाना इलाके के नाले में फेंक दिया। आप सभी को जानकारी है 12 अगस्त की सवेरे एक युवती का शव एक मिला था और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसका सर नहीं था और उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने तुरंत ही इसमें धारा 302 200 का अभियोग पंजीकृत किया था और हमारी कई टीमें इसमें लग गई थी, क्योंकि ये चैलेंज था, पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था। जितनी गुमशुदगियाँ आसपास के जनपदों में और अपने जनपद में हमारी थी, उन सबको क्रॉस चेक कराया गया। उनके वादियों को और गवाहों को बुला करके पहचान कराई गई, लेकिन इसमें किसी प्रकार से पहचान नहीं हो पाई। अंत में इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम भर के कराने के बाद में इनका क्रिमेशन कर दिया गया था, दफीना किया गया था और इनका डीएनए की सैंपलिंग कराई गई थी, ताकि भविष्य में इसमें कोई सफलता मिलने पर डीएनए की प्रोफाइलिंग से मैचिंग कराई जा सके। इसमें हमारी सर्विलांस, एसओजी और थाना लिसाड़ी गेट की जॉइंट टीम्स लगी हुई थी। लगभग 6 टीमें इसमें लगी हुई थी और इस दौरान पिछले 6-7 दिन के दौरान लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज वगैरह तलाशी गई और कई जगह से इसमें नाकाम होने के बाद में फाइनली एक ऐसा क्लू मिला जिससे पता चला कि ये इसकी गुमशुदगी इसलिए नहीं लिखाई गई थी क्योंकि इसके घर वालों का, इसके जो परिजन हैं मृतका के, उनके द्वारा ये घटना करी गई है। और पुलिस ने इस सारे क्लूज़ पर काम करते हुए इसमें घटना में जो शामिल थे माता और पिता, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर जो मृतका का जो सर धड़ से अलग कर दिया गया था, उसको कल रात से अब तक लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद में एक नाले से बरामद किया है। साथ ही साथ जो अलाकत था, जो कि अभियुक्त के द्वारा शव के पास ही कब्रिस्तान के पास एक नाली में फेंक दिया गया था, उसको बरामद किया गया है। इस प्रकार इस घटना का पटक्षेप हुआ है। अब इसके आगे हमारे साक्ष्य का मिलान किया जाएगा और जो डीएनए है, डीएनए से सैंपल से इस चीज़ का एस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, इकबाल किया है अपने जुर्म का। और इसके साथ साथ जो जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ पर भी कुछ हमने प्रारंभिक रूप से कुछ जो बेंजीन टेस्ट वगैरह होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर ब्लड वगैरह था कि नहीं, उसके द्वारा भी जो है घटनास्थल की भी पुष्टि करी है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी माँ बाप के साथ कत्ल में काम आने वाली साइकिल को भी बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उस मुखबिर का नाम भी गुप्त रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।